करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 9वें अधिकारी की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। उसके अंतर्गत 2 से 9 नंबर का श्लोक जो पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने यह लिखा है, उसकी चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हैं और फिर आचार्य भगवंत मुनिराजों ने जो हमें स्वरूप बताया है समाधि का, हम भी अपनी आत्मा की पर्याय में आत्मा को पहचान कर उसमें प्रकट करें। यही वास्तव में हमारा सबका एकमात्र कर्तव्य है। सुख दुख होते हैं सुकृत दुष्कृत समूह से भव भव में, और शुभाशुभ परिणति का है लेस मात्र नहीं चेतन में। एक रूप चेतन को किंचित भव का परिचय हुआ नहीं। इस प्रकार भव गुण समूह से भिन्न आत्मा को नमन करूं। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे वर्तमान में जो भी सुख दुख का जो संबंध है, इंद्रिय जनित सुख दुख का जो संबंध है, वह वास्तव में पुण्य पाप के परिणामों के उदय के कारण से है। ये अनादिकाल से ये काम ये चलता चला रहा है। क्या हमारी आत्मा में जो अनुकूल संयोगों का मिलना, प्रतिकूल संयोगों का मिलना, ये सब जो है पुण्य पाप के उदय में मिलता है। भाव भाव में है नहीं, यही चला अनादिकाल से आत्मा है। और ये पुण्य पाप के परिणाम संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में होती है। आत्मा में इन शुभाशुभ रूप परिणामों का अभाव है। ये 2 लाइन में पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने बताया। हमारे संसार के कारण जो है ये शुभाशुभ रूप परिणाम है, पुण्य पाप रूप परिणाम है, जो कि पर्याय में होती है। त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जो कि द्रव्य रूप से विद्यमान है, उसमें एक पुण्य पाप रूपी परिणामों का अभाव है। एक रूप चेतन को किंचित भव का परिचय हुआ नहीं। भव रहित भगवान आत्मा है। जैसे सूरज को अंधकार का परिचय नहीं है, क्योंकि मुलाकात ही नहीं होती है सूरज के अंधकार से, तो परिचय क्या हुआ। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदाकाल भव रहित भगवान आत्मा है, उसको वास्तव में भव का परिचय है ही नहीं है। चैतन्य सूरज भगवान आत्मा है। फिर कहते हैं इस प्रकार भव गुण समूह से भिन्न जो संसार के कारण पुण्य पाप के परिणाम है, उनसे मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज कहते हैं
इसीलिए मैं अविनाशी तत्व जो देह देवल में विराजमान जो चैतन्य वस्तु है उसको मैं अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा नमस्कार करता हूँ। ये पूरे कलश का मैंने आपको संक्षेप में इसका अर्थ किया है। अब इसी को पूज्य गुरुदेव श्री इसी को विशेष रूप से हमें आपको समझाते हैं। देखिएगा, आप निकाल लीजिए यहाँ पर कारण काल नियम सार की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से जो आई है वह अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ श्रीमद आचार्य जी ने भी 16 साल की उम्र में यह बात कही थी, वो अपन पढ़ते हैं। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करूँ परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्वात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बड़ी सुंदर बात श्रीमद आचार्य जी ने, उनका जीवन बचपन से ही वैराग्य रूप था। 16 साल की उम्र वास्तव में क्या होती है भगवान समझ गया। 16 साल की उम्र में तो शादी भी नहीं करते हैं। उस समय 8 साल से समय दर्शन की पात्रता हो जाती है। समझ गया। शरीर की उम्र 16 साल है, आत्मा तो अनादि अनंत है ना, ज्ञान स्वरूप ज्ञान का भंडार है। शरीर को ना देखो। तो वे लिखते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ आखिर। मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से आ रहे भगवान, कभी हम सोचते नहीं, विचार नहीं करते। तो कहते हैं मैं कौन हूँ, आया कहाँ से। अरे शरीर में आए हो, कहीं से तो आए हो कि नहीं आए हो। और मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। संबंध दुख में कौन है, बोलो ना भगवान है क्या। चुल्लक महाराज बिल्कुल ऐसी बात है। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, आरूपी हूँ, चेतनेश्वर हूँ। समझ में आया। ये शरीर सो मैं नहीं हूँ। ठीक है, आगे चलो। कहाँ से आए हो, अनादि के हो भगवान। ऐसे ही शरीर बदलते हुए चले आ रहे, जैसे सुबह से शाम तक कपड़े बदलते हो ना भगवान है। ऐसी ऐसी अनादि काल से नाना प्रकार के शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता है। समझ नहीं आप। और मेरा क्या स्वरूप है, मेरा स्वरूप वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप ही हूँ मैं। समझ गया। दुख रूप रहना ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर कहते हैं संबंध दुख में कौन है, कौन है। दुखी तो हो रहे हो, अब ऐसे नहीं हो रहे, अनादिकाल से हो रहे हो। अनादिकाल के हो, अनादिकाल से दुखी भी हो रहे हो। तो संबंध दुख में कौन है। परद्रव्य दुख का कारण है कि हमारे आत्मा में जो हम परद्रव्य को अपना जान रहे हैं, मान रहे हैं और परद्रव्य का लक्ष्य करके दुखी हो रहे हो। क्या भगवान, स्त्री कौन की है, मकान कौन का है, दुकान कौन की है, आत्मा की है क्या, तुम्हारी है क्या। उसको अपनी मान रहे। शरीर कौन का, भगवान कर्म की दी हुई चीज है। और इसको अपनी माने बैठे हुए हो, और फिर इसमें कुछ होता है तो रोने लग जाते हो। क्या तो कहते हैं संबंध दुख में कौन है। परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना, यह अज्ञानता वास्तव में दुख का कारण है।
क्योंकि परद्रव्य तुम्हें कभी मिलता है नहीं है। है ही नहीं। तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझा? तो कहते संबंध दुख में कौन है? निरंतर जो है पर्याय में जो अनादिकाल से दुख रूपी आश्रम रूपी पर्याय चली आ रही है? और वह दुख रूपी पर्याय सुखी होने के लिए निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों से सुख प्राप्त करना चाहती है, और वहां उसका सुख है नहीं है। क्या? निरंतर आत्मा की पर्याय में जो मोराग देश के परिणाम हो रहे हैं वे स्वयं दुख रूप है, और उस दुख को मेटने के लिए समस्त ज्ञानी जी परद्रव्य का अवलंबन लेके सुखी होना चाहता है। है? बहुत बड़ा ज्ञान चल रहा है भगवान, कभी हम विचार नहीं करते। यही तो कह रहे हैं श्रीमद आचार्य, संबंध दुख में कौन है? इतनी बातों का थोड़ा स्वीकृत करो परिहार का। है? स्वीकृत करो परिहार का, इनका त्याग करो। संबंध दुख में कौन हो रहा है? भगवान है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। क्या भगवान? अभी मन मिला है तो हित हित का विचार करो। हमारे बात अपनी आत्मा में जो सुखी होने की जो विधि भगवान ने बताई, हम कभी विचार ही नहीं करते, कभी जाते ही नहीं, भगवान की वाणी ही नहीं सुनते हैं। ऐसे बहुत से दिगंबर लोग हैं, ऐसे भी है कि दर्शन करने भी नहीं आते। और बोलो क्या भगवान कैसे उनका कल्याण होगा, आप मुझे बता दो। तो कहते इसका विचार विवेक है। सुल्लक महाराज जी, क्या करा जाए? माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। और दूसरी बात ये है, चलो माता पिता तो 8 साल तक रहते, उसके बाद तो स्वयं दूसरे स्वयं भी तो सोचो भगवान। क्या ऐसा में स्वयं भी तो सोचो, इसीलिए तो समझ में आ है। अनादिकाल से अज्ञानी जीव है, अनादिकाल से। चैतन्य अरूपी आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। समझिए आप। अनादिकाल से जो है करेला कड़वा बाप नींव वो चढ़ा बैठ गया। कहते इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। किसका विचार? कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस शरीर में आया हूँ तो कहाँ से आया हूँ, मेरे को ये शरीर क्यों मिला, इनको शरीर ऐसा क्यों मिला, इनको शरीर ऐसा क्यों मिला, ये जो त्रियंच गति के जीव हैं, सब मतलब कोई विचार नहीं। तो कहते इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। अब इसका नाम धर्म है। वस्तु स्वरूप का विचार करे, इसका नाम धर्म है। भगवान केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति करने से तुम समझते हो कि हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में ना होगा। समझ गए नहीं आप? अंदर में चोट लगना चाहिए, कल्याण करने की भावना होना चाहिए। मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, जिनेन्द्र कुल मिला है, तो मुझे इस भाव में अपना कल्याण करना है बस। जब तक अंदर में आत्महित की बात उससे जो है अंदर में नहीं लगती है, तब तक जीव का कभी भी सुधार होने वाला नहीं है। पर्याय में कभी भी उसका कल्याण होने वाला नहीं, चाहे जितना भी अंध होके जो भी कुछ करना है धर्म के नाम पे करे। तो कहते इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। कितना बढ़िया टाइम मिला लॉकडाउन में आपको, है सुल्लक महाराज जी, है कितना बढ़िया सुनहरा मौका मिला। ना भाई साहब दुकान पे जाना है तुम्हें, और ना सब्जी लेने जाना है तुम्हें। समझ गए आप?
वो समय भी हमने कई समय ऐसे ही गप्पों में, टीवी निकालने में, मोबाइल में और किसी निंदा प्रशंसा में निकाल दिया है, वो भी ऐसे ही निकाल दिया। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, विचार कीजिए। जिनेन्द्र देव परमात्मा, अरिहंत परमात्मा क्या कहते हैं? ये जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु आत्मा है, अरूपी है। ये शरीर मूर्तिक है, पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ शरीर है। और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु में आत्मा हूँ। ये जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु आत्मा वो मैं हूँ, अरूपी हूँ, मैं मूर्तिक नहीं हूँ, मूरूपी नहीं हूँ मैं। और हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय हो रही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम सच्चा ज्ञान तो करो। वे राग द्वेष वाली पर्याय वे क्षण भंगुर तत्व हैं, संसार अवस्था में देखी जरूर जाती है, पर हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। ऐसा भैया शांत होकर विचार करो, समझ गए आप? तो कुछ रास्ता खुलेगा, समझ गए आप? तो कहते इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो क्या होगा? तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। क्या भगवान? द्वादशांग का जो सार है वो तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में आ जाएगा और तुम्हारा आत्मा आनंद से भरपूर हो जाएगा पर्याय में। क्या भगवान? इतनी सुंदर है क्या? झुल्लक महाराज दोबारा बताना, आप जो बोल रहे हैं। बिल्कुल। अरे क्या है, चीज तो अपने पास में ही है, किसी पार दूसरे के पास थोड़ी जाने हैं। झुल्लक महाराज जी, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगालता से पामर दुखी हो रहा है जी है। अब इसका तो विचार करता नहीं है, इसे धर्म ही नहीं लगता है। उसे तो ये धर्म लगता है कि भगवान की पूजा कर लो, भैसा भक्ति कर लो, है विश्व भाव है। वो ज्ञानी के जीवन में भी आते हैं, उनका निषेध नहीं है, लेकिन विचार तो करो। वे धर्म नहीं है, धर्म करना है अपनी आत्मा की पर्याय में। तो वस्तु स्वरूप को जानकर अपनी वर्तमान पर्याय को ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन करेगी, तब वह आत्मा की पर्याय में धर्म होगा, तब आत्मा की पर्याय में निराकुलता रूप सुख की प्राप्ति होगी। इसे भगवान ने धर्म कहा है। और जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक कभी भी हमारे आत्मा का भाई साहब जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। इतना अब तो बिल्ले लोग, ये आत्मा आरूपी है ना, बिल्ले लोगों की पकड़ में आता है ना, है ना? क्या इतना चिंतन चाहिए, इतना गहराई चाहिए। प्रभु की आज्ञा को मानकर उन बातों को ध्यान से सुने, विचार करें तो होगा ना। चक्कर जी उसे तो दुनिया को सुधारने की पड़ी वही है ना। पूज्य गुरुदेव श्री को भी समय साल जी मिला, 12 साल तक उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसके बाद बोलना चालू किया था। यहाँ तो नेक पढ़ा, नेक समझा और लोगों को समझाने में पहले घुस जाता है, खुद भी खुद विचार नहीं करेगा। तो कहते हैं सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बैठे बैठे कैसे अपनी आत्मा का आनंद लूटते रहिए। भगवान एक बार वस्तु स्वरूप का निर्णय करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा रूप क्या है। ये हमारी वर्तमान पर्याय में जो अनादिकाल से दुख रूपी पर्याय हो रही है, इसका किस प्रकार से हमारी आत्मा में से अभाव हो,
इसका विचार विवेक पूर्वक, ज्ञान और फिर उसके बाद विवेक, पहले ज्ञान फिर होता है विवेक। ज्ञान और विवेक, क्या ज्ञान और विवेक में अंतर है? ज्ञान और फिर उसके बाद तो विवेक पूर्वक हित हित का, है समझे? ज्ञान कर लिया, अब जो है ज्ञान करके विवेक करो कि अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका अवलंबन लेना है, उसका आश्रय लेना है। क्या? और ये रागादिक परिणतियां, ये क्षणभंगुर तत्व है, इनका आश्रय छोड़ना है। यही विवेक है, ये उपाधि का ज्ञान, जिसे योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में 18वें नंबर की गाथा में भी कहा है। जिसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान हो जाता है, वह जीव भले ही घर गृहस्थी में फंसा हुआ हो, काम धंधे में फंसा हुआ हो, वह निरंतर 24 घंटे अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है। और वह जीव अल्पकाल में मोक्ष रूपी पर्याय को भी लाने वाला है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर सुल्लभ महाराज जी हैं। ये उपाधि का ज्ञान जिस ज्ञान की पर्याय में हो गया, यानी सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जिस ज्ञान की पर्याय में जागृत हो गई कि ये रागादिक परिणाम ये सब ये है, और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शाश्वत रूप से आनंद स्वरूप है वह उपाधि है, उसका आश्रय लेके जीव सुखी होता है। ये बात वहां कही गई है। भले ही घर गृहस्थी के कार्य में फंसा हुआ वह जीव दिख रहा है, लेकिन भाई साहब वह अल्प काल में अपनी आत्मा की पर्याय में मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करने वाला है। ऐसी सुंदर बात गृहस्थों को लेकर बात की है। घर गृहस्थी में फंसा हुआ शब्द का उपयोग किया गया उसमें है। नहीं किसी को ये समझे भाई साहब तो मुनियों को ही हो सकता है, इसलिए मुनि गृहस्थों की बात करके क्या बात करते हैं। क्या आप पढ़ना उसको देखना। घर में रहता हुआ जी जिसकी पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान हो गया है, वह 24 घंटे की बात करते हैं अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है। ये कैसी भक्ति है, इसी को तो पहचानो भगवान। या ये भेद ज्ञान, सम्यक भेद ज्ञान रूपी भक्ति है ये। हाँ, जिसने अपनी आत्मा की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला ली है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अविनाशी तत्व हूँ। है भाई साहब, इसी को कहते हैं ये उपाधि का ज्ञान। और भगवान आत्मा तो है, क्यों नहीं, सवाल ही नहीं है। पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि जिन स्वरूप है, 24 घंटे भक्ति करता का मतलब क्या? मंदिर तो 24 घंटे खुले नहीं रहते भगवान चैतन्य की दृष्टि पूर्वक। क्या जिनेन्द्र देव परमात्मा की 24 घंटे भक्ति करता है ऐसा लिखा। तो इसका मतलब क्या कि भगवान आत्मा स्वयं जिनेन्द्र स्वरूप है, जिन स्वरूप है। यही वास्तव में जिनेन्द्र देव परमात्मा की भक्ति है। क्या घट घट अंतर जिन बसे है, अंदर अंदर स्वयं आत्मा भगवान है। भगवान तुम्हें पता नहीं है, ये अरिहंत परमात्मा आचार्य भगवंत मुनिराज हमें समझाते हैं आत्मा स्वयं भगवान है। समझ रहे आप? ऐसी बात है भैया। तो कहते हैं सर्वात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए, घर बैठे अतीन्द्रिय आनंद लूटो। आप एक बार निर्णय कर लो भगवान कि शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्थिर वस्तु नहीं है,
और इसमें जो जानने देखने वाली चेतन अरूपी वस्तु है वो आत्मा है, वो मैं हूं। और हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणामियां जो स्वाभाविक भाव रूप से दिखाई देती हैं वे क्षण भंगुर तत्व हैं, आश्रव तत्व हैं। वे हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसके दृष्टांत के लिए सैकड़ों दृष्टांत पड़े हुए हैं। जैसे किसी बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है, इसी को आप इससे समझ सकते हो अपने आत्मा के स्वरूप को। बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है, पानी उस बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? गर्म पानी मान लेते हैं अपन, छोड़ो क्या भाई, संसार वाली संसार अवस्था की बात करते हैं अपन। गर्म पानी उस बर्तन के अंदर रखा हुआ है, वह गर्म पानी उस बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? भगवान भिन्न है, एक बात ठीक है। और जो पानी में गर्माहट दिखाई देती है, वह गर्माहट वह पानी का स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतल है, राइट? पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है। शीतल स्वभावी पानी होता है। वह तो किसी पर निमित्त से उसमें जो है गर्माहट आई है, और वह आपने जो है पर निमित्त का जो है लक्ष्य छोड़ दिया, उसमें सब संबंध तोड़ दिया, समझ लिया, तो वह पानी की जो गर्म दिख रहा था उसकी दौड़ किधर होगी? ठंडे की तरफ होगी कि वह गर्म की तरफ जाएगा? भगवान पापा पापा आप बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप सुन रहे हैं, इसीलिए मैं बुलाता हूँ। हाँ बस इतना ही थोड़ा बोलना है। ये दृष्टांत समझ में आता है कि नहीं आता है? है? बस दृष्टांत जिसको समझ में आ गया ऐसे ही अपनी आत्मा को समझ लो भगवान। इतना सरल जैन दर्शन है, उसकी सरलता का पार नहीं है। बाकी तो सब जो है इसकी विस्तार वाली बातें हैं। खूब पढ़ो लिखो, जो कुछ करने भगवान, खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, जो तुम्हें करने, समय शिखर जी की खूब यात्रा करो, कोई तुम्हें मना नहीं है भगवान। वो कहते हैं धर्मदास जी छुल्लक जी महाराज, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि तुम पुण्य करते हो तो करो, पाप करते हो तो करो, पहले ये खूब सोच विचार लो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब इतना हमारे पास विचार टाइम ही नहीं है क्या? बिन ऐसा लिखा ग्रंथ में, पुण्य करना हो करो, पाप करना हो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। तुम इतना तो विचार करो कि आत्मा पुण्य पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है विचार करने का। फिर अब इतना ही विचार नहीं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। आजकल ये भी बात लोगों को गले ना पड़ती है, उतरती ही नहीं है। तो कौन करता है साहब राग द्वेष? कौन करता है? ये पुण्य पाप कौन करता है? यहाँ शास्त्र पढ़ो ना, भगवान सब भगवान बता रहे थे तुम्हें, है क्या? कौन करता है? लो भाई, वस्तु स्वरूप अपन ने समझा नहीं है, कभी विचार नहीं करते हैं। आचार्य कुंकुन देव ने तो स्पष्ट लिखा है, हर गाथाओं में लिखा है। एक तुम तो आपको गाथा बता रहे, संबर अधिकार में लिखा हुआ है। प्रारंभिक की गाथाएं हैं, 3 गाथाएं दी उन्होंने। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोधादि में है क्रोध, क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों, अरुण
कुछ है नहीं उपयोग में। क्या ऐसा है भैया? कहते हैं उपयोग यानी जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु। आत्मा की पर्याय में जो होने वाले क्रोधादिक परिणामों से भिन्न क्रोध में है, क्रोध नहीं है, उपयोग में दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। भगवान विजाती तत्व है वे। विकारी पर्याय में जो विकार परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि वे विकार रूप परिणाम हर समय उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे आत्मा के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अरूपी भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, शाश्वत हो। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, क्रोध क्रोध में है, और जानने देखने वाली चेतन वस्तु स्वयं अपने में है। फिर आज तीसरे नंबर की इसी की गाथा जो है 183 में कहा, ऐसा अविपरीत। अविपरीत ज्ञान है सच्चा ज्ञान। इसका नाम सच्चा ज्ञान है। डॉक्टर साहब ये आचार्य भगवंतों की कही हुई बातें हैं। और आचार्य भगवंत कहते मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत छामी नियम सारम केवली सुध केवली भरदम। ये केवली भगवान की यहाँ से आई हुई बातें हैं, दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। हमारा कर्तव्य है कि उन बातों को हम विचार करें, पर हमारे ज्ञान में हमेशा यही चलता रहता है कि नहीं क्रोध का करने वाला मैं हूँ। करने वाले हो तो जो पुराने वाले जो हुए क्रोध जरा करके बताओ डॉक्टर साहब। रागादिक के परिणामों के आप अगर करने वाले हो, पहले तो शरीर की क्रिया का करने वाला माने बैठे हुए हैं कि हाथ कौन हिलाता है, ये अभी यहीं से दृष्टि नहीं हट रही है डॉक्टर साहब। 24 घंटा शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूं। कौन है? कौन करता है शरीर की क्रिया? बोलो। है कितनी बड़ी हमारी ज्ञान में भ्रमणा चल रही है। शरीर अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है, अंदर चेतनेश्वर वस्तु अरूपी आत्मा है, वो मैं हूं। मैं शरीर की क्रिया नहीं कर सकता हूं, एक द्रव दूसरे द्रव की क्रिया नहीं कर सकता। भगवान निर्णय करो, निर्णय जितना बढ़िया निर्णय तुम्हारा होगा उतना तुम्हारी पर्याय में दुख रूपी पर्यायों का अभाव हो जाएगा और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। जो वैसा धर्म किसे कहा गया है, हम तो भैया भगवान दया कर लो, भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, दान दे दो और मेरा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में तेरा कल्याण ना होगा। वस्तु स्वरूप को जानोगे। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय। निश्चय शब्द दिया है चुनक महाराज जी। निश्चय से क्रोध क्रोध में है, विकार विकार में है, आत्मा रूपी चैतन्य तत्व वो अपने में है, एक दूसरे में कभी मिलावट होती नहीं है। क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्ट। अनादिकाल से हमारी आत्मा 8 कर्मों के साथ में है, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान सच्चा ज्ञान करो। हैं दोनों अष्ट कर्म भी अलग अलग है भगवान। समझ गया? मिलावट होती नहीं। जैसे आपने ठंडाई बनाई माता बहनों ने, ठंडाई तो बहुत पी होगी ना भगवान है? उसमें सब चीजें आपने डाल दी। दूध है, दूध में पानी भी डाला, शक्कर भी डाली है, इलायची भी डाली है, और वो जो है बादाम पीस के भी डाले,
बहुत सारे विविध प्रकार के व्यंजन डाले डॉक्टर साहब, बताओ मिल गए कि नहीं मिल गए सब में? अरे बोलो भगवान, मिल गए क्या? यार दृढ़ता के साथ में बोलो, डरने की बिल्कुल, जैसे मकान की रजिस्ट्री करवा के आते हैं, कोई तुम्हारे घर में आता तो कैसे बोलते हो भगवान? है रजिस्ट्री करवा के आते हो मकान की, तो कोई आए कि भाई साहब खाली करो, तो कैसे लड़ते हो? कितनी दृढ़ता के साथ में बोलते हो? इतनी दृढ़ता तुम्हारी पर्याय में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। अगर आती है तो समझना चाहिए वस्तु स्वरूप की तरफ आप जा रहे हो, और नहीं आ रही है ढिलमिल हो तो अभी भी ऐसे संसार चक्र है। ज्ञान संशय विपर्य नित्यसाय में पड़ा हुआ है, और वही हमारे संसार का कारण है भगवान। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश है ये। कहते हैं कि अष्टविद उपयोग है नहीं, अष्टविद जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध है, लेकिन वह कर्म रूप कभी होती नहीं है। उपयोग है नहीं अष्टविद कर्मो अवरुणो कर्म में। देखो हमने आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पर शुद्धात्मा का स्वरूप बताने का प्रयत्न किया है। ये देखो ये 9 कर्म है। ये ऑरेंज कलर का जो शरीर है जो हमारे संयोग में, ये ऑरेंज कलर का यहाँ दिखाया है। यहाँ लिया 9 कर्म शरीर आदि 9 कर्म, एक बात। दूसरी बात, ये ब्लैक कलर का जो चित्र में दिखाया गया है द्रव्य कर्म है, ये 8 कर्म है जो अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का जो दिखाया गया है डॉक्टर साहब, ये मोर आदेश के परिणामी भाव कर्म, ये आश्रम तत्व है। और अंदर जो ये व्हाइट कलर का जो शुद्धात्म वस्तु रूपी है, उपयोग स्वरूप है, ये आत्मा ही मैं हूं। देखो सब अलग अलग है कि नहीं, कुछ कुछ मेरे को दिख रहे हैं आपको, कुछ में छुल्लक महाराज जी, पापा चित्र देखा है कभी? जो चित्र यहाँ शुद्धात्मा का फोटो लगा हुआ है वो कभी देखा है? ध्यान से 10 मिनट बैठना, 10 मिनट बैठना, विचार करो, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। टीवी के सामने तो अपन घंटों घंटों बिगाड़ देती है, उसमें क्या मिलता है? मोबाइल घंटों घंटों चलाते हो, क्या मिलता है भगवान तुम्हें उसमें? है? अरे दुखी दुख मिलता है, संसार बढ़ रहा है भगवान। है? अरे भाई अनादि काल से सुख मान रहा है भगवान, जहाँ सुख है वहाँ उसको खबर तक नहीं है आज तक। समझ गया? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा। तो मैं चित्र के माध्यम से भी देखो आप, ये 9 कर्म शरीर, ये द्रव कर्म, ये अंदर का 8 कर्म, और ये अंदर ये मोर आदेश के परिणाम जो पर्याय में हो रहे हैं, संसार अवस्था, और इनसे भिन्न ये शुद्धात्म वस्तु है। सब अलग अलग है कि नहीं है? कभी मिलावट नहीं होगी, कभी हो सकती नहीं है। क्या भगवान आपने उसमें ठंडाई बनाई और ठंडाई में सब चीज डाल दी है। बोलो भाई साहब कब मिलने आएंगी माम पापा? आप बताओ पापा। नहीं कभी मिलने की कोई संभावना आपको दिखती है तो बता दो आप। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान तो मुनिराज अरिहंत परमात्मा कहते हैं, ये शरीर कभी आत्मा रूप नहीं होता है, ये कर्म कभी आत्मा रूप परिणमन नहीं करते हैं, ये अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम, क्रोधादिक परिणाम, वे कभी आत्मा रूप परिणमन नहीं करते, वे सब भिन्न भिन्न है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। फिर तुम दुखी होके बता दो। वस्तु स्वरूप में कभी मिलावट होती नहीं है, और जो हम मिलावट कर रहे हैं कि मैं क्रोधादिक का करने वाला हूं, यही तुमने मिलावट कर ली भगवान। तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो।
तुम क्या भैया? तो कहते हैं ऐसा अविपरीत, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान। बड़ा अच्छा है। क्या? शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, विकार विकार में है और आत्मा आत्मा में है। डॉक्टर साहब, ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान। ऐसी सुंदर बात हमारे गौतम आचार्य भगवंतों ने लिखी है। हमें टाइम नहीं है, विचार नहीं करते भगवान, हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। मरे जा रहे मरे जा रहे मरे जा रहे, पैसा 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 पैसा, यारी दोस्ती रिश्तेदारी है, तुम्हारे कोई काम आने वाली नहीं है। सच्चा ज्ञान करोगे तो तुम्हारे साथ में रहेगा, आप बनाओ आप ही खाओ, खावत नहीं हवाओ। तो कहते हैं ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को। कैसा ज्ञान? कि कर्म कर्म में है, शरीर शरीर में है, विकार विकार में है और आत्मा आत्मा में है। इनमें कभी भी कोई मिलावट होती नहीं है। तो कहते ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब क्या होता है? तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। अब वह आत्मा समझदार हो गया है। क्या भगवान? अब वह निरंतर पर्याय अपने त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा के रसा स्वादन में लग गई है। क्या लग गई है? वहां से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। ये बात हमें बड़ी गहराई से विचार करना चाहिए। अगर हमें अपने आत्मा का अत्यंतीय आनंद सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, भाई साहब है, दुख काय का है, मेरे तो दुख है काय का? ज्ञानता का दुख है। सामने रस्सी पड़ी हुई है, हमें सर्प दिखाई दे रहा है, सामने पड़ी हुई है रस्सी और हम उसे रस्सी ना देखते हुए देख रहे हैं क्या? सर्प है। तो यहाँ कौन सी पर्याय पैदा होगी आपकी आत्मा में? ईमानदारी से बताओ पापा। सामने रस्सी पड़ी है और हम देख रहे सांप, भ्रम है। तो यहाँ कौन सी पर्याय? भ्रम की पैदा दुख की पर्याय होगी कि सुख की पर्याय होगी? अब आगे का पाठ आप बोलते नहीं हैं। भ्रम की है तो भ्रम भ्रम क्या है? दुख है कि सुख है? हाँ, फिर अब यहाँ पर्याय कौन सी? या अपनी भाषा में बात करो, यहाँ पर्याय कौन सी होगी? भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। पंडित टोडर मल जी साहब कहते हैं जितने भी दुख हैं संसार में दिखाई देते हैं वे सब भ्रम के हैं, अज्ञानता के हैं। और भ्रम दूर हो गया कि भाई साहब वह सांप नहीं है, रस्सी है, तो आपकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय होगी क्या? यही तो भगवान कहना चाहते हैं ना। यही तो हमारे आचार्य परमेष्ठी साधु परमेष्ठी हमको बताते हैं ना कि तुम चेतनेश्वर वस्तु हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, अविनाशी तत्व हो। ये शरीर जड़ है, तुम इसे अपना ना देखो, अपना ना मानो। अंदर में रागादिक परिणतियां होती जरूर है, वे अपने स्वस्थ समय में होती हैं और होकर विनाश को प्राप्त हो जाती है। तुम तो अविनाशी तत्व, ना तुम्हारा जन्म होता है ना कभी मरण होता है। ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान जब जीव को प्रकट हो जाता है तब वह पर्याय निरंतर अपने शुद्धात्मा का वर्ण करती है, शुद्धात्मा का आनंद लेती है। देखिएगा, हमें विचार करना चाहिए आचार्य भगवंतों की बातों को, मुनिराजों को। अगर हमें अपनी आत्मा की पर्याय में सुख शांति प्रकट करनी है तो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर कारण काल जो अपनी गुरुदेव श्री के माध्यम से चर्चा चल रही है उसी को वो रेफरेंस लिया था गुरुदेव श्री ने
श्रीमद राजचंद्र जी का 16 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने लिखा था मैं कौन हूँ आया कहाँ से, उसके बाद के लिखते हैं निश्चित भव का परिचय बिल्कुल नहीं है। ये तीसरी लाइन आई थी ना, इस श्लोक में तीसरी लाइन आई थी ना, है? संसार का कारण शुभाशुभ भाव है और भी शुभाशुभ भाव रूप परिणाम हमारी आत्मा उनसे भिन्न है। ऊपर की 2 लाइनें हो गई और तीसरी लाइन में आई है निश्चित भव का परिचय बिल्कुल नहीं है। आत्मा को भव का परिचय बिल्कुल नहीं है। ये परम प्रबंधदायी देव मुनिराज ने ये बात वहाँ तीसरी लाइन में भी ये बात लिखी गई है। उसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री करती है। भगवान द्रव्य स्वरूप जो वस्तु है, भगवान द्रव्य स्वरूप जो वस्तु है त्रिकाली सनातन है। कैसा है? सनातन है, अविनाशी है, ना उपजता है ना कभी मरण को प्राप्त होता है। ऐसी सनातन वस्तु चैतन्य वस्तु है। सनातन सत्य पर्याय अवस्था के अतिरिक्त सत वस्तु जो है वह एक रूप है। क्या? पर्याय अवस्था के अतिरिक्त यानी पर्याय से भी भिन्न। अब ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा नहीं पढ़ोगे समझोगे भगवान तो निरंतर भ्रम ही भ्रम चलता रहेगा। पूज्य गुरुदेव श्री की यही एक खास बात थी। वे द्रव्य को गुण को पर्याय के स्वरूप को बताई उन्होंने। यही सभी ज्ञानियों ने यही बताया है। तो कहते हैं सनातन वस्तु द्रव्य रूप है जो ना कभी उपजती है ना कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु द्रव्य रूप है। फिर कहते हैं सनातन सत्य, सत्य है वो, सत द्रव्य लक्षण कहा ना, सत्य पर्याय अवस्था के अतिरिक्त। फिर कहते हैं पर्याय अवस्था, पर्याय यानी अवस्था परिणमन, अतिरिक्त यानी भिन्न। सत वस्तु जो है वह एक रूप है। पर्याय बिना का भगवान है। ये कौन सा भगवान है? ये कौन सा द्रव्य है? भगवान। पर्याय बिना का भगवान, उसकी बात कर रहे हैं। अपना त्रिकालिक द्रव्य जो पर्याय बिना का है। पर्याय के अतिरिक्त कहा ना, अवस्था के अतिरिक्त। अवस्था के अतिरिक्त सत वस्तु जो है वह एक रूप है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार। आचार्य कुमकुम देव ने 6वें नंबर की गाथा में भी ये बात लिखी है। परमत अप्रमत नहीं, मैं तो एक ही क्या एक भाव हूं। परमत अप्रमत पर्याय में होती है, मैं तो उससे भिन्न भगवान आत्मा द्रव्य रूप हूँ। सुल्लम महाराज जी ऐसी बातें हैं। पर्याय रहे तो भगवान आत्मा, ये तो कभी सुना, ये चर्चा ही नहीं होती। सुनोगे क्या? धर्म के नाम पे तो चर्चा यही चल रही, भगवान की पूजा करो, भगवान भक्ति कर लो, है अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, ये चलता है धर्म के नाम पे। ये तो कौन ज्ञान करा रहा है तुमको? और सब बातें हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा भी, हमें टाइम नहीं पढ़ने का समझने का। समझ गए आप? और 1-8 घंटे मान लो टाइम निकाल के गया भी तो धर्म के नाम पे कमरा बनवा दो, दान दे दो, और वो समझता कि मैं बहुत बड़ा धर्म कर गया। और यात्रा कराओ बस, एक समय से जी की यात्रा कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मा को जाने बिना किसी के कल्याण नहीं होते हैं। कहते हैं बहुत हो गई है, बहुत दुकानें खुल गई भगवान, बहुत दुकानें खुल गई धर्म के नाम पर। सुन गए आप? कहते हैं सनातन सत्य पर्याय अवस्था के अतिरिक्त सत्य वस्तु जो है वह एक रूप है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा संख्यात प्रदेशी अनंत शक्तियों के भंडार वाला, जिसमें कभी मिलावट होती नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है, उसकी स्वीकृति करो। कहते हैं सत वस्तु पर्याय के अतिरिक्त सत वस्तु जो है वह एक रूप है।
इसीलिए निश्चित भव का परिचय बिल्कुल नहीं है। भव काय में होते हैं भगवान, पर्याय में होते हैं, द्रव्य में नहीं होते हैं डॉक्टर साहब। भव काय में है, भव द्रव्य में है, संसार काय में, पर्याय में है कि द्रव्य में है? तो इसीलिए भगवान आत्मा का उसका परिचय नहीं है। ऐसा भगवान है बाल ब्रह्मचारी है, जिसने आज तक कभी परद्रव्य को छुआ नहीं है। ऐसा ब्रह्मचारी आत्मा कभी मिले देखा ना होगा। हम तो शरीर में भाई या बाहर शादी नहीं करो हैं और अपने आप को ब्रह्मचारी माने बैठ जाते हैं। क्या आत्मा को जाने में आओ फिर और ऊपर से वंदना जरा फोन आ रहा लगा लो तो समझ में आ गया भैया। तुम्हें ब्रह्मचारी कहा कि ब्रह्मचारी ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो तुम, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु हो भैया। बाल ब्रह्मचारी हो तुमने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, राग आदि परिणामों को तुमने कभी छुआ नहीं है भगवान, ऐसे बाल ब्रह्मचारी हो। तो इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन का खुलासा करते हुए कहते निश्चित भव का परिचय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भव होते हैं पर्याय में, संसार होता है पर्याय में, तो भगवान आत्मा उस पर्याय से रहते, इसलिए उसे भव का परिचय नहीं है। देखिएगा एक एक बात को बड़ी शांति से समझने की बात है। अब इनका अर्थ हमें समझ में आया ना। निश्चित भव का परिचय बिल्कुल नहीं है, ऐसा जो है पदम प्रबंधाई महाराज ने। अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब ही नहीं समझते। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की कला है। तो वे कहते हैं भव होते हैं पर्याय में, तो भगवान आत्मा पर्याय से रहते हैं, इसीलिए उसे भव का परिचय ही नहीं है। तो क्या अब इनकी व्याख्या कौन करे? झुल्लक महाराज जी। हाँ, ये जो लाइन जो है जैसे तीसरे पदम प्रबल धाई महाराज ने कही कि भगवान आत्मा को भव का परिचय है ही नहीं है। अब बताओ इसका अर्थ कौन करे? पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। वे कहते हैं कि भगवान आत्मा द्रव्य रूप है, तीनों काल एक रूप रहने वाला है। पहले उन्होंने वस्तु बताई, जो आत्म वस्तु है वो तीनों काल एक रूप रहती है, उसे वास्तव में आत्मा कहते हैं। और वह आत्मा पर्याय से भिन्न है, पर्याय से अतिरिक्त है। कैसी है वो चेतन वस्तु? पर्याय से भिन्न है, यानी परद्रव्य से तो भिन्न है ही, पर आत्मा में जो पर्याय परिणमन अवस्थाएं हो रही है उससे भी भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है? ऐसी चेतन वस्तु उसकी बात चल रही है। और फिर कहते हैं कि भव का परिचय नहीं है, तो क्या उसका मतलब क्या? भव कहाँ होते? संसार पर्याय में होते हैं ना। भव कहाँ है? संसार कहाँ है? पर्याय में है कि द्रव्य के अंदर है? बोलो। अगर द्रव्य के अंदर संसार होता तो आज कोई मोक्ष रूपी पर्याय में विराजमान ना होती। क्या अगर पर्याय में भव ना होता, द्रव्य में भव होता, तो आज कोई भी जितने सिद्ध परमात्मा हैं वे आज सिद्ध परमात्मा ना होते। द्रव्य में अगर भव होता तो भव कहाँ पर है? पर्याय में है। मोक्ष कहाँ पे होगा? पर्याय में ही होगा। द्रव्य स्वभाव तो भाई साहब पर्याय रहित भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा क्या भैया बोलते? भगवान आत्मा। तो हम भगवान नहीं बनने वाले का काम पर्याय में है, बनने का काम पर्याय में है। मैं तो भव रहित भगवान आत्मा हूँ। ऐसी भाई साहब ऐसी द्रव्य स्वरूप बताया। इस लाइन का गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। निश्चित भव का परिचय बिल्कुल भी नहीं है आत्मा। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वो पर्याय से रहित है। और पर्याय में होता है संसार। संसार पर्याय में है। कहाँ है? भव कहाँ है? द्रव्य में है कि पर्याय में है भगवान? अब निर्णय करोगे तो तुम्हें समझ में आएगी।
पर्याय में है भव। संसार एक समय की पर्याय, पर्याय तो एक समय की होती है। अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने वस्तु स्वरूप की स्वीकृति नहीं कर रहे, यही तो अज्ञानता है। तो कहते हैं पर्याय अवस्था के अतिरिक्त सत्व वस्तु जो है वह एक रूप है, इसीलिए निश्चित भव का परिचय बिल्कुल भी नहीं है आत्मा को, क्योंकि वह तो पर्याय से रहती है, परद्रव्य से तो भिन्न है ही, लेकिन एक समय की पर्याय से भी भगवान आत्मा भिन्न है, इसीलिए उसे भव का परिचय हुआ कहां से? भगवान। क्या ऐसे अनंत अनंत लहसुन और प्याज और कई काई ये पानी में आती है ना, शैवाल, उस शैवाल के एक टुकड़े में असंख्य शरीर हैं भैया। अनंत अनंत लहसुन और प्याज और काई है। लहसुन अभी तो प्याज का आया था, ये किसी ने वीडियो भेजा था। डॉक्टर साहब आपके पास आया कि नहीं आया? अरे किसने नहीं देखा ये बताओ, उसे मैं भेज देता हूं। जिन्हें ये लगता है कि प्याज के अंदर जीव नहीं है, जमीन कंद के अंदर जीव नहीं है, मैं दिखा देता हूं। डॉक्टर साहब प्याज में जीव हैं, कितने असंख्यात हैं, अनंत जीव हैं। एक राई के टुकड़े में है, एक राई के टुकड़े जितने में असंख्य शरीर है, असंख्य शरीर है, असंख्य शरीर है। जमीन कंद के एक छोटे से टुकड़े है में असंख्यात शरीर है। कितने? एक शरीर नहीं, असंख्यात औदारिक शरीर। डॉक्टर साहब ऐसा औदारिक शरीर आपका हमारा है ना, ऐसा सूक्ष्म औदारिक शरीर असंख्यात, एक राई जितने टुकड़े में। और उस एक शरीर में औदारिक शरीर में जितने सिद्ध परमात्मा हो गए ना अभी तक और आगे भी होंगे, उनसे भी अनंत गुने एक शरीर में जीव है। सुन महाराज जी क्या किन्हें विश्वास नहीं है मेरे से ले लो, क्लिप मैं भेज देता हूं। प्याज की आई है, प्याज के छोटे से टुकड़े में है, उसमें उसने माइक्रोस्कोप से देखा, चलते हुए जीव दिख रहे भगवान। अब तो तुम्हारी आंखों के सामने आ गए ना भगवान की, तो केवली भगवान के ज्ञान की क्या कहना। हमें विश्वास नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी विश्वास नहीं है। अब तुम्हारी आंखों के सामने बता रहे तब भी तुम विश्वास नहीं करते, तो किसका करोगे भगवान है? और फिर भी कुछ विवेक नहीं। अरे काई में काई होती है ना, जमीन में पड़ जाती है ना, पानी पड़ा रहता है, हरी हो जाती है। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री उसी की बात करते हैं। कहते हैं ऐसे अनंत अनंत लहसुन और प्याज और काई तीनों में लिया, डॉट 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 सभी जमीन के अंदर में समझ लेना, सभी में ऐसी जो है फफूंद पड़ जाती है आपकी। यहाँ घर में सामान रखा रहता, फफूंद पड़ जाती है, अनंत अनंत जीव पैदा हो गए वहां में। यह पानी में आती है ना काई, गुरुदेव जी के सेवाल, उस सेवाल के एक टुकड़े में असंख्य शरीर है। कितने? असंख्य जीव नहीं, असंख्य जीव नहीं, असंख्य औदारिक शरीर हैं वे। क्या? और एक एक शरीर में अनंत जीव हैं। कुछ गुरुदेव से लिखते हैं एक एक शरीर में अनंत जीव है। अरे कौन माने ये बात है? कौन माने ये बात? अब तो हमारे सामने भाई साहब माइक्रोस्कोप के द्वारा उन चीजों को भी देखा जा रहा है ना। पहले तो पेड़ पौधों को भी जो है लोग जीव नहीं मानते थे, लेकिन हम जैनी हैं भाई साहब, सब जानते हैं
तो अभी शादी ब्याह वहीं करें घास के ऊपर। अरे वे पाप के काम तो करते हो, धर्म का काम भी भाई साहब वहीं करने लगे हो। चुल्लक महाराज क्या देखो तो कहाँ रहेगा धर्म। कहते हैं अन्य जगह किया गया पाप धर्म के क्षेत्र में आके क्या हो जाता है। अन्य जगह किया गया पाप धर्म क्षेत्र बनस्ती, और धर्म के क्षेत्र में किया गया पाप कहाँ भैया हुआ है। हाँ, और धर्म क्षेत्र कितम पापम बज्जलेपी। अब वहीं पे तुम जो है धर्म सभा करवा रहे हो, वही भगवान को विराजमान कर रहे हो घास के ऊपर। भगवान है, सोचो क्या होगा तुम्हारा। बिल्कुल विवेक नहीं है, हैं? उन घासों के ऊपर चलती हो। कितने जीव हैं, कितने भाई साहब। वह स्वयं एक इंद्रिय जीव और उसके आश्रय से रहने वाले तरसीब भी हैं। धर्म तो छोड़ो, तुम्हें पाप ही पाप हो रहा है। पुण्य की भी कल्पना ना करना उसमें। पंच कल्याण कर रहे भाई साहब, हैं? कहाँ करोगे पंच कल्याण बोलो। मुझे लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे मानने से नहीं होता है। वस्तु स्वरूप समझिए आप। अपने आत्मा को उन पाप के परिणामों से बचाइए। उस सेवाल के एक एक टुकड़े में असंख्य शरीर हैं और एक एक शरीर में अनंत जीव हैं। अरे कौन माने यह बात। वीतराग परमात्मा केवली परमेश्वर ने प्रत्यक्ष देखा है। क्या भगवान व्यवहारिक श्रद्धान भी नहीं अभी हमें अनंत परमात्मा के ऊपर। जैसे हमें शरीर का रोग जो है ठीक करने के लिए डॉक्टर के ऊपर कितना विश्वास हो जाता है। डॉक्टर जो दवाई देता है, जो उपचार बताता है, बराबर करते हो, टाइम से करते हो। हाँ बोलिए। ऐसे मैं आत्मा हूँ, ऐसा हमें अपनापन कहाँ आया है। क्योंकि अनंत परमात्मा तुम्हें परमात्मा ही नहीं लगती, तुम्हें तो पत्थर लगती है। क्या गए दर्शन कर आए, हो गया काम। भिखारियों की तरह जाते हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है और समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। पता ही नहीं, व्यवहार का भी पता नहीं। व्यवहार का अगर पता होता तो भाई साहब पाप करते समय तुम्हें डर लगता कि ये काम हमको शोभा ना देता है, क्योंकि हमें इन पाप के परिणामों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन हमको कहाँ है, हम तो अंधे हो गए हैं। परिवार की तरफ अंधे हो गए। भगवान न्याय भूल गए। वीतराग परमात्मा केवली परमेश्वर ने प्रत्यक्ष देखा है और ऐसी वस्तु है। अब मैं क्या बताऊं, कितनी अभक्ष चीजों का वन सेवन करते, कितनी अभक्ष चीजों का निरंतर है। केवल जो है अभक्ष चीजें ही नहीं, अरे दूध भी है आपका, है स्वच्छ बर्तन में ठहरता है। छुल्लक महाराज जी, अभी तो लोगों को पता ही नहीं है दूध का क्या है क्या नहीं है। आपको तो शायद एक बार, आप तो रहे हैं आश्रम में, अपन साथ में रहे हैं। पंडित राजमल जी साहब भी रहे हैं, है नहीं। मैं अपना दूध लेने स्वयं जाता था क्या, और वहां भी आता था कि नहीं आता था। वहां भी एक जैनी व्यक्ति जो पंडित राजमल जी साहब के लिए दूध लेके आता था, उन्हें उसके ऊपर विश्वास था। मुझे तो अपने किए गए कार्य के ऊपर ही विश्वास था। क्या जिस दिन मुझे अपना दूध लेने जाता था वो नहीं मिलता था, उस दिन में कहते थे अनिल तुम ये दूध पी लो जो लाता है गाँव से। क्या मैं कहता हूँ मैं ना पीऊंगा। सुल्लक महाराज जी, मैं मना कर देता, मैं नहीं पीऊंगा, मेरे को विश्वास नहीं है उसके दूध। अरे जैनी का है, होगा जैनी का जो गर्म करके लाता है, नहीं 48 मिनट के अंदर गर्म कर लेता है, वो करता होगा, तुमने देखा है क्या? है ये धर्म ऐसा नहीं है। भगवान प्रत्येक
दिन मिल्की की आंखें खुल गई। क्या अनंत, तुम जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे, समझ में आया? एक दिन उसकी भी पोल खुल गई। जैनियों को पता नहीं है, वो पीते हैं कौन सा बाजार का। आजकल तो वीडियो भी आने लगा उसका कि बाजार के दूध कैसे है, कैसे मिलावट वाले, कैसे मिला के, कैसे साबुन से, शैम्पू से, क्या चीजें डाल के आर्टिफिशियल बना के दे रहे हैं और हम पी रहे हैं। इससे हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है और पाप का बंद भी हो रहा है। बिल्कुल डर नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। क्या मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं हाँ, कहते हैं भव हुए, परंतु वे तो पर्याय अवस्था में हुए, यानी भगवान आत्मा को इस भव का परिचय नहीं है। तीसरे लाइन की व्याख्या चल रही है पदम प्रबंधाई देव महाराज की, क्योंकि पर्याय रहित भगवान आत्मा है ना। पर्याय में भव होते हैं, संसार होते हैं, और उस संसार से अपना भगवान आत्मा द्रव्य रूप जो है तीनों काल भिन्न है। तो कहते हैं परंतु वे तो पर्याय अवस्था में हुए, वस्तु तो उनका परिचय बिल्कुल नहीं है। वस्तु को उस पर्याय का पर्याय है भगवान उसे है, तो उसका परिचय नहीं है। वस्तु को तो उनका परिचय बिल्कुल नहीं है। उस चीज को देखना, भव रहित भगवान आत्मा, पर्याय से रहित भगवान आत्मा को देखने की बात है डॉक्टर साहब। कौन सा भगवान आत्मा की बात चल रही है? पर्याय रहित भगवान आत्मा। तो कहीं ऐसा कहीं होता है? आप कहोगे भाई साहब वस्तु तो पूरी होती है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, यही बताया है। ये प्रमाण की वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है ये डॉक्टर साहब? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये प्रमाण वाली वस्तु है। निश्चय नय से वस्तु उसे कही गई है पर्याय रहित भगवान आत्मा द्रव्य रूप तीनों काल, उस वस्तु को देखने की बात है। परम पारणा जो निबोध में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है, भेद नहीं संसार। उस वस्तु को देखो जिसको शरीर नहीं है, जिसको जो पर्याय में होने वाले राग भी नहीं है, अरे पर्याय भी नहीं है, ऐसा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को देखने की बात चल रही है। तब होगा धर्म। उसको देखे बिना समझे बिना धर्म नहीं। धर्म की दृष्टि करो, देखने वाली पर्याय है। वे तो पर्याय अवस्था में हुए, वस्तु को तो उनका परिचय बिल्कुल नहीं है। उस चीज को देखना, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम बताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। एक ही काम तो भगवान ने तुम्हें दिया है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानो, कि वह गायक प्रभु परमात्मा सदा काल शरीर से तो भिन्न है ही, अरे पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसके दर्शन कब करोगे भगवान? मनुष्य पर्याय के समय तो चले जा रहे हैं ना, सुबह से शाम हो जाती है, पर अपने भगवान आत्मा की कभी दर्शन नहीं करते हो। कहते उस चीज को देखना, भव रहित भगवान आत्मा को देखने की बात कर रहे हैं। कहते हैं ऐसी चीज को तू देखना, किसको देखने की बात है? अपने भगवान आत्मा को देखने की बात है। तू शब्द दिया ना, तुम देखो ना, अपना फोटो खींचने की बात है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है? पर्याय में अपना फोटो खींच लेना,
उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सेल्फी फोटो ब्रह्म चुल्लक महाराज जी हैं। सेल्फी फोटो ये खींचते हैं आजकल बच्चे बहुत खींचते हैं। पवन कुमार जी सेल्फी फोटो लोग वहाँ खींचते रहते कैमरे से। मैं कहता हूँ उनसे भाई साहब अपना ही फोटो खींचना, किसी दूसरे का ना खींचना। तो वो कहता मैं अपना ही तो खींच रहा हूँ। अरे ये तुम्हारा नहीं है, ये शरीर का फोटो तुम्हारा नहीं है भगवान। अंदर अरूपी भगवान आत्मा पीतराग आनंद स्वरूप है, वो तुम हो। उसका फोटो खींचने की बात है। उसको इस कैमरे की जरूरत नहीं है। उसमें पर्याय में भेद ज्ञान की जरूरत है, सच्चे ज्ञान की जरूरत है। उसके द्वारा ये अपने भगवान आत्मा का सेल्फी फोटो खींचता है। उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। भगवान कहते ऐसी चीज को तू देखना, भव का अभाव करने में यह एक ही पद्धति है। क्या भगवान संसार सागर से पार होना है तो अपना भगवान आत्मा जो पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसको पहचान कर उसकी दृष्टि करना, यही जन्म मरण के अभाव की एकमात्र पद्धति है, दूसरी कुछ भी नहीं है। क्या सुन लो महाराज जी, अगर भव रहित होना है, जन्म मरण का अभाव करना है तो अंदर चेतनेश्वर वस्तु अविनाशी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको पहचान कर उसकी दृष्टि करो तो जन्म मरण का अभाव हो जाएगा भगवान, और पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाएगा साथ में। और क्या लोगे भाई साहब, तभी कल्याण होगा भगवान, तभी भव जन्म मरण का अभाव होगा। ये और कोई दूसरी पद्धति नहीं है। ये गुरुदेव श्री कहते हैं, समझाते हैं। भव का अभाव करने में एक ही पद्धति है, कोई दूसरी पद्धति नहीं है। भगवान क्या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या पर्याय में दुख रूपी पर्याय का अभाव करना भी एक ही पद्धति है, और जन्म मरण का अभाव करना यह भी एक ही पद्धति है। कि भव रहे भगवान आत्मा को देखो, ऐसा स्वीकार करो मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं पर्याय रहित भगवान आत्मा त्रिकालिक द्रव्य हूँ। एक ही पद्धति है पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना और जन्म मरण का अभाव करने में। एक ही पद्धति है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करो। भगवान करने योग्य काम तो यही है, ध्रुव की दृष्टि। कहते भव का अभाव करने में एक ही पद्धति है। कोई क्रिया कांड यह करूं वह करूं, क्रिया कांड यह करूं वह करूं, यह सब करके भटकने मरने वाला है। यह करूं, यह क्रिया कांड करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, भटकते रहोगे संसार में। वो धर्म की पद्धति नहीं है भगवान। कोई क्रिया कांड यह करूं वह करूं, यह सब करके भटकने मरने वाला है। बहुत कठिन बातें हैं भैया। बताओ, हमने कहाँ देखा है कुछ करूं 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 करूं, क्या करूं भगवान? तू ज्ञान वाला है, जानने वाला आत्मा। ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोयम व्यवहारम। तुम जानने देखने वाली चेतन वस्तु, जानने देखने वाली हो। धर्म न जानते परम, धर्म न जानते बखानते परम रूप, ठोर ठोर ठान लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में, हृदय में करनी बिचारे उत्पाद की। फिर डमाडोल सौ कर्मन की कल्लोलिन में, बह रही अवस्था जैसे बंगले के से पात की। जाकी छाती ताती कारी कुटी लेको बाती भारी,
ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पाठी। क्या भगवान बनारसी दास जी ने जो लिखा 400 वर्ष पहले उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा नाटक समय सार में, अज्ञानी जी कुछ करूं 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 करूं, अरे सच्चा ज्ञान कर लो भगवान। तुम चेतनेश्वर अविनाशी तत्व हो, शरीर से भिन्न हो, रागाले परिणतियां भी क्षण तत्व है, वे भी मेरे आत्मा का स्वरूप। ये सच्चा ज्ञान करो, ज्ञान के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते भगवान। कोई क्रिया कांड यह करूं यह सब करके भटकने मनने वाला है। ये बातें बहुत कठिन बातें है भगवान। यह तो ऊपर आ गया, सुकृत और दुष्कृत, शुभ और अशुभ के फल, सुख और दुख संसार की वह पर्याय अवस्था में भोगे अनंत काल से ही धंधा कर रहा है। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान आर्थ ध्यान पर्याय में चल रहा है। धर्म ध्यान की आज तक उत्पत्ति नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है ना उसमें। वह पर्याय अवस्था में भोगे भगवान। जो द्रव्य वस्तु है वह तो सनातन है। क्या है? सनातन है। द्रव्य वस्तु सनातन है, उसे भव का बिल्कुल परिचय नहीं है। क्या भगवान? क्योंकि भव रहित तो भगवान आत्मा है ना। भव तो पर्याय में होती है और भगवान आत्मा पर्याय से भिन्न है, इसलिए भव का परिचय उसे नहीं है। कहो पर्याय में भव है, द्रव्य में नहीं है। ये बात क्या समझने जैसी नहीं है भगवान, बताओ आप। फिर एक मुमुक्षु भाई ने प्रश्न किया है, उसका प्रश्न कल अपन पढ़ेंगे। वो पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमोकार मंत्र। गुरु ध्वज सांग जलवाणी माता की जय।